आज की इस क्लास में रस के भेद और उसके स्थायी भाव क्या होते हैं, इनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको रस का परिचय बताया था और साथ में रस की परिभाषा भी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवाई है, आपने कंप्लीट कर ली होगी। तो अब हम रस के भेद और रस के स्थायी भाव क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। तो रस के भेद कितने हैं? रस के 10 भेद होते हैं और जिसके स्थायी भाव है वो क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम सभी को अच्छे से समझेंगे, फिर लास्ट में आपको मैं स्क्रीनशॉट दूंगी ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर ले अपनी कॉपी में। समझ लेते हैं, इस तरफ रस लिखा है, इस तरफ इसके स्थायी भाव लिखे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से 11 हैं। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है आपका, पहला रस कौन सा है आपका? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। श्रृंगार रस क्या होता है? अगर हम श्रृंगार रस को समझे तो ये एक तरह से जो हम श्रृंगार करते हैं, जैसे अक्सर महिलाएं करती हैं, उस तरह का जो श्रृंगार होता है वो क्या है? श्रृंगार कहलाता है। इसे क्या है? इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। तो इस तरह से आप याद भी रख लें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। दूसरा है हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य। दूसरा क्या है? हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। हास्य रस क्या होता है? यानी कि इस रस के अंतर्गत क्या है? हंसी उत्पन्न होती है हमें। अगर कहीं पर कॉमेडी चल रही है, अगर नाटक कहीं पे दिखाया जा रहा होता है, तो उस तरह जब वहाँ पे क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को देखकर जो हमें हंसी उत्पन्न होती है, उसमें कौन सा रस होता है? हास्य रस उसमें छिपा हुआ होता है। वहाँ पे जो दृश्य होता है वो किसके अंतर्गत होता है? हास्य के अंतर्गत होता है, जिसमें हमें हंसी उत्पन्न होती है। हंसी हमें वहाँ देखने को मिलती है अधिकतर, अगर हम बोले तो, जिससे हमें क्या है? आनंद मिलता है। यानी कि एक तरह से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अधिक हमें आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। हंसी अधिकतर हमें उत्पन्न होती है। अगर कुछ चुटकुले हमें सुनाए जाएं तो उस समय हमें वहाँ पे जो आनंद मिलता है वो किस तरह का आनंद वहाँ पे देखने को मिलेगा हमें? हास्य रस के अंतर्गत, सॉरी, अगर हम बोलेंगे तो वो क्या है? हास्य रस हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा उस समय। अगला है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। इस करुण रस का अर्थ क्या होता है? अगर देखिए कोई हमारी प्रिय वस्तु है, अगर वो हमारे पास से अगर कोई ले, या हमारे पास किसी कारणवश वो हमसे दूर हो जाए, तो उस समय हमें वहाँ पे क्या, हमारा हृदय क्या होता है? दुखी होता है। हम क्या करते हैं? शोक मनाते हैं उस चीज का। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? करुण रस बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे समझना है, अच्छे से समझ में आया होगा आपका करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। तो इससे आप इसको याद रख ले, या इससे इसको याद रख ले, आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया होगा करुण रस यानी कि शोक होना, प्रिय वस्तु के छिन जाने पर। दूसरा है, सॉरी, चौथा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। यानी देखिए अगर कहीं पे लड़ाई चल रही है तो हमारे अंदर एक तरह से जोश उत्पन्न होता है कि हम भी जाएं, इनसे लड़ाई करें, एक दो किसी को हम थोड़ा बहुत पीट दें। इस तरह के जो ख्याल हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, तो उसे ही क्या बोला जाता है? वीर रस कहा जाता है। इसका अर्थ होता है ये वीर रस का। इतना तो आप सभी को पता ही होगा, सभी जानते हैं इसको तो, वीर रस के बारे में। अगला है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। यानी कि हमें डर लगता है, भय उत्पन्न होता है। अगर अंधेरा है, अंधेरे में अगर हमें जाएंगे तो हमें डर लगेगा कि हमारे पैरों के नीचे कुछ आ ना जाए। तो इस तरह से जो हमें डर उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भयानक रस कहेंगे। छठा है रौद्र रस। रौद्र रस का अर्थ क्या होता है? क्रोध, यानी कि गुस्सा आना। इसका अगर उदाहरण के द्वारा अगर हम समझे तो, जैसे ही अगर हमारे हाथ या हमारे पैर पर अगर मच्छर आके बैठ जाए और वो हमें काट ले अपने डंक से, तो किस तरह से हमें गुस्सा आ जाता है। अगर हाथ में हमारा आ जाए तो हम उसे मार देते हैं। तो इस तरह
तो क्या है, मच्छर हमें क्रोध दिला देता है। जैसे हमारे हाथों को टच करेगा, हमें अचानक से दर्द होगा और हमें गुस्सा आ जाएगा कि इसको मार दे। और अगर आप समझे तो और अलग बहुत सारे उपाय है। अगर कोई हमें एक दो झापट मार दे तो उस समय भी हमें गुस्सा आता है, तो वहां पे जो गुस्सा हमारा आना है वो क्या है, रौद्र रस है। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध होगा। अच्छे से समझ में आया होगा। सातवां है आपका विभत्स रस। विभत्स रस का अर्थ क्या है, सॉरी, स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। विभत्स रस का अगर अर्थ हम समझेंगे तो क्या होता है, घृणा होता है। यानी कि कोई अगर हमारे साथ कुछ गलत करे तो हमें क्या होती है, उससे नफरत सी हो जाती है। यानी कि हमारे मन में उसकी जो छवि है, उसका जो चेहरा है, आते से ही हमें अच्छा नहीं लगता है। वो क्या है, एक तरह का विभत्स रस है। तो इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अपने हिसाब से भी अगर आप इनको याद रखना चाहें तो किसी भी तरह से आप याद रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसका जो सही अर्थ है वही समझा रही हूँ। आठवां है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस का अर्थ क्या है, विस्मय। क्या है इसका स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय। यानी कि अचंभित हो जाना। अगर कोई ऐसी बात अगर हम सुन ले या किसी ऐसी घटना को देख ले जिस पर हमें विश्वास ना हो, एकदम अचंभे में हम पड़ जाते हैं, विस्मय हमें कर देता है कि ऐसा हो सकता है। इस तरह का जो भाव है वो क्या है, अद्भुत रस वहां पे हमें देखने को मिलता है। नवा है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। यानी कि शांत रस एक तरह से अगर हमें कोई कुछ भी अगर बोलेगा, कड़वे शब्द अगर हमें कोई कहेगा, तो उस समय भी क्या है, हम एकदम से शांत बैठे रहते हैं, चुपचाप ही रहते हैं, एक तरह से मौन अवस्था में हम वहां पे रहते हैं। तो उस अवस्था में जो रस होता है वो कौन सा होता है, शांत रस हमें वहां पे देखने को मिलता है। इसका स्थायी भाव क्या हुआ, निर्वेद। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, वत्सल्य या फिर अनुराग भी इसको बोला जाता है। तो वात्सल्य रस हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैसे वात्सल्य रस भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम होता है उस समय हमें कौन सा रस देखने को मिलता है, वात्सल्य रस। जैसे माँ और बेटे मतलब माँ और बच्चों के बीच में जो प्रेम हमें देखने को मिलता है, जिस तरह से माँ अपने बच्चे को लाड प्यार करती है, उस समय जो भाव हमें देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वात्सल्य भाव हमें वहां पे देखने को मिलेगा। अगला है आपका 11वां भक्ति रस, जो ईश्वर प्रेम और विषयक रति। यानी कि इसका स्थायी भाव है ये भक्ति रस का, ईश्वर प्रेम और ईश्वरी विषयक रति। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके 10 तक इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझना आपको 11 तक ही है अच्छे से। तो भक्ति रस के बारे में आप अच्छे से याद रख सकते हैं। सभी को पता है कि ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जो प्रेम हमारे मन में होता है, जिसे हम व्यक्त करते हैं, वो क्या है, हमारी भक्ति रस हमें वहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे ये जो 10 है, 11 है हमारे रस स्थायी भाव, इनको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में भी आया होगा। एक बार जल्दी जल्दी से हम इनको पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। श्रृंगार रस एक तरह से देखें तो जो हम श्रृंगार करते हैं वो क्या है, हमारा श्रृंगार रस है, जिसका स्थायी भाव रति है। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास होता है। कहीं पर कॉमेडी हो रही है, कहीं पर अगर ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जहां हमें क्या है, हंसी उत्पन्न होती है, तो वहां पे हास्य रस हमें देखने को मिलेगा। तीसरा है करुण रस। करुण रस का अर्थ क्या है, शोक है। अगर हमारी प्रिय वस्तु हमसे छिन जाए या किसी कारणवश नष्ट हो जाए, उस समय अगर हम दुखी होते हैं तो वहां पे जो भाव उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, करुण रस होगा, जिसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। चौथा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस हमें अगर जो हमारे कहीं पर लड़ाई हो रही है, युद्ध होते हैं जैसे महाभारत में, और हमारे जो देश के सैनिक होते हैं ये इस तरह से जो लड़ते हैं, तो उस समय जो भाव उत्पन्न होगा वो कौन सा भाव होगा, वीर रस होगा। ये तो आप सभी को पता ही होगा, समझते हैं आप वीर रस के बारे में। पांचवा है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है।
जो हमें भय उत्पन्न होता है हमारे मन में, अगर डरावनी कहानियाँ सुनेंगे तो भूत की इनकी अगर कहानी सुनेंगे तो उस समय भी हमारे मन में क्या होता है, भय उत्पन्न हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पे जो भाव उस समय जो स्थिति होगी वो कौन सी होगी, भयानक रस की स्थिति रहेगी। छठा है रौद्र रस। रौद्र रस का अर्थ है क्रोध, यानी कि हमें गुस्सा आ जाता है। अगर कोई हमें एक दो झापट मारे तो उस समय हमें गुस्सा आता है कि हम भी इसे दो चार थप्पड़ मार लें। उस समय जो भाव होगा वो कौन सा होगा, हमारा रौद्र रस होगा, जिसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध। सातवां है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा होता है, यानी कि घृणा उत्पन्न होती है हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति या किसी इंसान के प्रति भी घृणा हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। आठवां है अद्भुत रस, यानी कि विस्मय आश्चर्यजनक कार्य होता है, उस समय ये भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। नवा है शांत रस। शांत रस ये क्या है, अगर कोई भी हमें कुछ भी कड़वे शब्द अगर बोलेगा तो हमारे मन में एकदम से शांति सी बनी रहती है, कुछ भी हम नहीं कहते हैं, उसे मौन अवस्था में बैठे रहते हैं, तो उस समय जो भाव होगा वो शांत रस की स्थिति रहेगी, इसका स्थायी भाव निर्वेद। और वात्सल्य रस ये हमें माँ और बेटे के बीच में देखने को मिलता है, माँ बच्चों के प्रेम में, और साथ में भगवान के प्रति भी ये हमें देखने को मिलेगा। और 11वां है भक्ति रस, जो ईश्वर प्रेम होता है इसके अंतर्गत। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपको इनका ये 5 हैं, पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से नोट कर लें, एक एक पॉइंट ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आपको देखने को मिलते हैं, उदाहरण सहित भी आपसे पूछे जाते हैं ये। तो अगले वीडियो में हम जो हमारे 10 रस हैं, 10 रस को उदाहरण सहित पढ़ने वाले हैं। तो आपने रस की परिभाषा कंप्लीट अच्छे से कर ली होगी। आज के इस वीडियो में मैंने आपको रस के भेद और इसके स्थायी भाव बताए हैं, अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करिए। अगले वीडियो में हम इन सभी को उदाहरण सहित पढ़ेंगे, जब तक आप इनको कंप्लीट करें।